अब देखिए जैसे में सबसे पहले तो जो अपना चैनल का नाम है, जैसे आप सबको पता ही है, मशके उर्दू। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए हिंदी में लिखा जाता है मश्क, और उसके बाद ए, फिर लिखा जाता है उर्दू। ठीक है, मशके उर्दू। पर इसको उर्दू में कैसे लिखते हैं ये देखिएगा कि यही जो ए है ना, या इंग्लिश में हो गया, जैसे इंग्लिश में हो गया मुगले आजम, बज़्म आजम, जो ई आता है ना बीच में, बीच का जो संबंध बताता है, जैसे हिंदी में आ गया ए, तो उर्दू में क्या होता है कि दोनों शब्द के बीच में जो संबंध बताना होगा तो हम क्या कर देंगे, इजाफत लगा देंगे। जो कि आप सभी का बहुत सवाल आ रहा था कि मैम इजाफत के क्लास कीजिए, क्लास लगाइए, हम लोग को इजाफत के बारे में बताइए कि इजाफत आखिरकार है क्या। तो यही इसी चीज का नाम है। जैसे इंग्लिश में आ जाता है दो शब्दों के, एक शब्द पहले होगा फिर एक बाद में होता है और बीच में ई लगाया जाता है। ठीक है, हिंदी में ए लगाया जाता है और उर्दू में इजाफत लगाया जाता है, उसी को कहते हैं इजाफत। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यहाँ पर मश्क उर्दू कैसे लिख देंगे, पहले लिखेंगे मश्क। ठीक, अब क्या है कि इजाफत आपको कहाँ लगाना है, ये आप सबको रूल में बताया गया है कि जब दो शब्दों के बीच में कोई संबंध बताना होगा तो क्या करेंगे, पहले अक्षर। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये पूरा शब्द कंप्लीट है, ठीक है, जो लास्ट वाला अक्षर है ना उसके नीचे लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, लगा देंगे निशान। इजाफत का जो निशान है, जैसा कि मैं ऊपर भी लिख दी हूँ, यहाँ पर भी लिख दी हूँ, तो जो निशान है उसको लगा देंगे और आगे लिख देंगे उर्दू, अलिफ रे दाल और वाव के ऊपर उल्टा पेश, मशके उर्दू।